हेलो गाइज, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला 2.0 में। ठीक है, कल की तरह हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए और गणित को मजबूत करने के लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में 25 नंबर का क्वेश्चन पक्का करने के लिए। ठीक है साथियों, तो हमने कल आपको पढ़ाया था व्यंजकों का गुणा। ठीक है, जिसमें हमने कई प्रकार के तरीके के बारे में देखा था, कई टाइप के। ठीक है, एक पद से एक पद का गुणा, एक पद से बहुपद का गुणा, बहुपद से बहुपद का गुणा, कई प्रकार के देखे थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और जो भी गुणा मैंने देखा था हम लोगों ने उसमें ये देखा था कि केवल एक ही चर में था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाएंगे और कई चरों में, यानी 2 चर में 3 चर में गुणा करके देखेंगे कि किस प्रकार होता है। देखिए, एक चर में मैंने बताया कि आधार समान है, यानी कि चर उसके समान है, तो उनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अब आगे हम देखेंगे कि अगर मान लो असमान चर मिल जाए तब क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले तो हम अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और इसका आप लोग आंसर सभी लोग मिलाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। पहले का 7 का गुणा 3 में होगा तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा x में होगा तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मिलाइए आंसर, ये आंसर है। ठीक है, अगले का आंसर क्या है, माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो माइनस हुआ, 8 त्रिक 24 हुआ और x हो गया। इसका आंसर मिलाइए, माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में हुआ तो 8 हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणा एक्स स्क्वायर में हुआ तो x के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मिलाइए आप। एक्स स्क्वायर का गुणा 2x स्क्वायर में होगा तो कितना होगा, 2x के पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस 1 में होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप मिलाइए। x का गुणा दोनों पद में होगा पहले तो 5x के पावर 4 हो जाएगा। x का गुणा x क्यूब में होगा अगर 5x क्यूब में तो 5x के पावर 4, फिर x का गुणा इसमें होगा तो प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसमें होगा माइनस 1 का तो माइनस 5x क्यूब हो जाएगा, और फिर इसका गुणा माइनस 1 का गुणा प्लस 3x में होगा तो क्या होगा, माइनस का 3x। ठीक है, एक थोड़ा सा स्टेप इसमें बढ़ जाएगा। इसी के आगे देखते हैं, ये इसी का है, 5x के पावर 4 माइनस 5x के पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 3x। मैंने कहा था ना और वही क्रम में रखिएगा, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इस वाले को देखते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा, चेक कर लीजिएगा अपने अपने आंसर। इसका आंसर देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा 3x स्क्वायर में होगा तो क्या होगा, 3x के पावर 4, एक्स स्क्वायर का गुणा आपका माइनस 4x में होगा तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 4 में होगा तो माइनस 4x स्क्वायर होगा, फिर 2 का गुणा इसमें तो प्लस 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का गुणा माइनस 4x में करोगे तो माइनस 8x हो जाएगा, फिर से 2 का गुणा माइनस 4 में करोगे तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक लाइन बढ़ाना है क्योंकि ये आपका घट रहा है। 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब, और ये प्लस बचेगा क्योंकि माइनस वाला छोटा है, 2x स्क्वायर, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, माइनस 8x और माइनस 8, ये आपका आंसर है। ठीक है साथियों, आंसर अपने अपने चेक कर लीजिए सोल्यूशन से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं बढ़ता हूँ, विपरीत प्रकार के चरों का गुणा देखते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तुरंत आप समझ जाओगे। विपरीत प्रकार के चरों का गुणा, ये तुरंत समझ जाओगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका x है, ठीक है, और आपको गुणा करना है x प्लस वाई में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा y में होगा, प्लस लगा तो प्लस, और ये एक्स वाई आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जब आपके चर क्या होंगे, समान होंगे तो उनकी घातें जुड़ेंगी, और जब असमान होंगे तो वो उसके बगल में हो जाएगा, यानी गुणांक में ही होगा। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल,
ले लीजिए x प्लस वाई का गुणा आप करना है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, ऐसे करना है। ठीक है, तो x का गुणा एक्स स्क्वायर में किया तो क्या हुआ, एक्स क्यूब हो गया। फिर x का गुणा इसमें किया वाई स्क्वायर में, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। y का गुणा इसमें किया तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। और y का गुणा इसमें किया तो माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और बस सब बात समझ में आ जाएगी। तो अगला एग्जांपल हमारा है, मान लीजिए एक्स वाई माइनस एक्स से ये गुणा आपको करना है। मैं हर तरीके से आपको बता देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब से गुणा करना है। तो पहले एक्स वाई का गुणा इसमें करोगे, फिर एक्स वाई का गुणा इसमें करोगे, फिर माइनस एक्स का गुणा इसमें करोगे, फिर माइनस एक्स का गुणा माइनस एक्स क्यूब में करोगे। ठीक है, देखिए एक्स वाई का गुणा इसमें किया तो यहाँ पर x पर एक घात है, y पर एक घात है, यहाँ पर x पर 2 है, एक y पर 3 है, तो 2 1 मिलके 3 x पर हो जाएगा और y पर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस में माइनस हुआ और x क्या हो गया, x के पावर 4 और y अकेला। फिर माइनस एक्स का गुणा यहाँ किया तो माइनस एक्स क्यूब, x 1 है यहाँ पर और 2 यहाँ पर, और वाई स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स के पावर 4 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ 1 है, तो कितना हो गया, 3 1 मिलके 4 हो गया, और ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखना है तो और देख लीजिए, माइनस 5xy z 3 पद ले लेते हैं और गुणा करवाते हैं इसमें 10x स्क्वायर वाई जेड से, तो क्या होगा, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस 5 दहम 50, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, वाई का गुणा वाई में तो वाई स्क्वायर, जेड का गुणा जेड में तो जेड स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। तो मुझे लगता है कि व्यंजकों का गुणा चाहे वो एक चर में हो, 2 चर में हो, 3 चर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक पदीय हो, द्विपदीय हो, बहुपदीय हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 2 पद से 2 पद वाले व्यंजक में गुणा कर सकते हैं, 3 पद से 3 पद वाले व्यंजक में, हर प्रकार के मैंने आपको गुणा सिखा दिए। ठीक है, बीजीय व्यंजक में तो व्यंजकों का गुणा बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जिसने भी अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लीजिए। ठीक है, वीडियो आपको टाइमली मिलती रहेंगी और आप अपने प्रिपरेशन को मजबूत करें। ठीक है, और 25 में 2500 अंक आपको लेके आने हैं, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, लेकर आएंगे, टेंशन न लीजिए। ठीक है साथियों, तो अब हमारा अगला टॉपिक जो आएगा वो क्या है, सर्वसंख्या। ठीक है, सर्वसंख्या क्या होता है, एक दिन मैंने आपको सर्वसंख्या और समीकरण पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था, समीकरण के बारे में बताया था और सर्वसंख्या के बारे में भी बताया था। सर्वसंख्या होता है हर किसी मान के लिए, जो उसमें चर पद होते हैं, चर पद, उनके किसी भी मान के लिए उनका दोनों पक्ष, दायां और बायां पक्ष दोनों क्या होता है, समान होता है। मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगा और सर्वसंख्या के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है सर्वसंख्या। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। सर्वसंख्या का मतलब ही है कि सभी में समान हो, दोनों पक्ष समान हो, किसी भी मान के लिए, किसी विशेष मान के लिए नहीं, किसी भी मान के लिए। चाहे x का मान 1 लो, y का मान 2 लो, चाहे x का मान 3 लो। ठीक है, मतलब दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे आपने सबने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, इसका फार्मूला क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, किसी को होता ही है। आया कहाँ से, ये प्लस, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए आपने गुणा करना सीख ही लिया है, तो ये 2 बार लिखा है, स्क्वायर का मतलब क्या कि वो 2 बार लिखा है। तो a प्लस बी
और फिर से a प्लस बी, 2 बार उसका गुणा होता है। किसी वजह से 4 का स्क्वायर लिखा है तो मतलब 4 गुणे 4 तो लिखा है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। a का गुणा a में किया तो a स्क्वायर, a का गुणा b में किया तो प्लस ए बी, b का गुणा a में किया तो प्लस ए बी, और b का गुणा b में किया तो प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ए बी मिलकर 2ab हो गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का प्लस है जहाँ, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सरल समीकरण कहलाएगा। अब मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको, चेक कर लीजिए। मान लीजिए कि माना a बराबर 1 और b बराबर 2 रखिए, तो यहाँ रख दिया 1 धन 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर धन, अब जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 और जहाँ जहाँ b है वहाँ आप क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो ये 2 का स्क्वायर और धन 2 गुणे 1 गुणे 2, कोई दिक्कत, 2 1 3, 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 धन 4, 2 दूनी 4 और धन 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो ये 3 3 का 9 और 4 4 8 1 9, आ गया ना, आ गया, बहुत अच्छे। ठीक है, कोई दूसरा मान लेकर के चेक करिए। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं अगला मान, a बराबर ले लेते हैं 5 और b बराबर ले लेते हैं -2। ठीक, कोई दिक्कत, -2 ले, अरे भाई दो कोई भी मान हम ले सकते हैं ना, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कुछ भी ले सकते हैं। चेक करेंगे, हमारा सही आना चाहिए। दोनों पक्ष जब तक बराबर नहीं आएगा वो सरसंख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, a की जगह पर 5 रखिए, 5 प्लस, देखिए 5 प्लस, और b की जगह पर -2 रखेंगे तो ये प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा, स्क्वायर हो गया बराबर a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी प्लस 2 इंटू 5 और इंटू -2, तो ये 5 में से 2 निकल गया, 3 का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 2 दूनी 4, देखिए -2 का गुणा -2 में जब करोगे तो माइनस का गुणा माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया, और ये प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो माइनस, 2 5 10 दूना 20। ठीक है, ये हो गया 9 बराबर 25, ये 25 4 29 हो जाएगा, कितना 29 और -20, तो कितना हो गया 9 बराबर 29 में से 20 गया तो 9 बचा। ठीक है, ऐसे मान सेट हो गए थे कि दोनों पर 9 आ गया। आप कोई दूसरा मान रखेंगे तो कुछ दूसरी वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे, सरसंख्या ये होती है। अब देखिए सवाल आपका किस बेस पर, ये तो आप प्रूव करना भी सीख चुके हैं। ठीक है, अगली सरसंख्या जो है, हमें केवल 4 सरसंख्याओं के बारे में पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत वो है, मैं चारों सरसंख्या लिख देता हूं। सबसे पहले क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, एक आप पढ़ लीजिए, हाँ पढ़ा आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। मैं सबको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ कि कैसे आया है। ठीक है, और अगला आपको पढ़ना है x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी, ये आपको पढ़ना है। इस तरीके का अगर मिल जाए तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, ये आपका है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, मैं सबको प्रूफ करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने आपको बता दिया, इसका प्रूफ देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और इंटू ए माइनस बी, मतलब उसी चीज़ को 2 बार गुणा कर किया जाता है। तो ए का गुणा ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का गुणा माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए बी, बी का गुणा माइनस बी का गुणा ए में करेंगे तो माइनस ए बी, माइनस बी का गुणा माइनस बी में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab
और प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही बात लिखा है कि नहीं लिखा? कितना आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको इस पक्ष से ना प्रूव करके इस पक्ष से लिखिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राइट साइड, राइट हैंड साइड, RHS से ये वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी या ए प्लस पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस बी और ये माइनस बी। ए का गुणा ए में तो ए स्क्वायर, ए का गुणा माइनस बी में तो माइनस ए बी, और बी का गुणा ए में प्लस में तो प्लस ए बी, और फिर ये हो जाएगा प्लस का गुणा माइनस में माइनस बी स्क्वायर। देखिए दोनों प्लस माइनस हैं, कट जाएंगे, आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर यह है क्या? LHS है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर का बायां पक्ष और उधर का दायां पक्ष। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पर, इसको देखते हैं कि कैसे ये आया। ठीक है, तो इसका भी गुणा कर लीजिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए x का गुणा x में किया तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा b में किया तो प्लस bx, फिर x a का गुणा इसमें किया तो प्लस ax, और a का गुणा इसमें b में किया तो प्लस ab। फिर से क्या किया गया? एक्स स्क्वायर, दोनों में x मिल रहा है तो बाहर निकाल लीजिए, और क्या लिख दीजिए? a प्लस बी बच जाएगा, और यहाँ बाहर x कर दीजिए, और प्लस ab आपका ही है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। ये 4 सर्वसंख्याओं के बारे में आपको पढ़ाया, जो मैंने बताया है, इन्हीं का उपयोग आपके सिलेबस में है। ठीक है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम इनके उपयोग देखते हैं कि इनके उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी बात है कि उपयोग करना आना चाहिए, कि कहाँ उपयोग करोगे भाई, ये तो है। तो देखते हैं उपयोग इसके। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और उस पर इसको लागू करना हो। ठीक है, इसको अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं बहुत साधारण सा उपयोग आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आपको 1005 1005 का स्क्वायर करना है, 1005 का स्क्वायर करना है। तो अगर आप 1005 का स्क्वायर करोगे तो डायरेक्टली किसी को याद तो होगा नहीं, गुणा करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और इसको आप अगर फार्मूला लगा करके सर्वसंख्या का उपयोग करके सॉल्व करते तो बहुत आसान तरीके से आप तुरंत उत्तर पा जाओगे। करना क्या है? कुछ भी नहीं, इसको आप बिल्कुल लिख सकते हो क्या? 1000 प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखिए 1000 में 5 जोड़ेंगे तो 1005 हो जाएगा। अब ये इसको मान लीजिए आप a और इसको मान लीजिए b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब फार्मूला हमें पता है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दिमाग में रखिए। ठीक है, इसी पर इसको फिट करिए तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस का मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2, और a का मान है 1000 और b का मान है 5। तो 1000 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 3 जीरो है, 3 जीरो इसके बगल और लग जाएगा, क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया, और प्लस ये हो गया आपका 25, प्लस ये कितना हो जाएगा? 1000 यहाँ है, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। हो जाएगा। अब सबको ऐड कर देना है। ठीक है, सबको ऐड करिए। तो यहाँ ऐड जब करोगे तो 5, ये 2 और ये 2 जीरो और यहाँ
अब 4 अंक यहाँ तक काम खत्म, 2 जीरो और है, 1 नहीं, अभी 1 है यहाँ पर, सॉरी 5 अंक पर है, 4 जीरो हो गया आपका, 4 जीरो खत्म, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 10,000 25 हो गया। ठीक है, अब 10 लाख में 10,000 एक जोड़ेंगे, 25 एक जोड़ेंगे तो 10 लाख 10,000 25 होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका कितना आसानी से आ गया। ठीक है, हम लंबे जोड़ घटाव से बच गए। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 999 का स्क्वायर करिए, तो कितना कठिन कार्य है? बहुत कठिन कार्य है, आपको गुणा करना होगा। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो याद रखिए और या तो गुणा करिए। तो गुणा उड़ा करने की आवश्यकता हमें नहीं, फौरन हम क्या काम करेंगे, 1000 में से 1 को माइनस कर लेंगे। ठीक, स्क्वायर लगा देंगे, बस फार्मूला लगा देंगे, 1000 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2 इंटू 1000 इंटू 1। ठीक है, कितना आसान है। तो ये हो गया हमारा 10 लाख हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 2000 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, या आप 2000 माइनस करके फिर जोड़ दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2000 घटाओगे तो यहाँ 1 में से 0 गया तो 1 बचा 2000 घटा रहे हैं, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, और फिर 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और फिर यहाँ 3 खत्म, यहाँ 0 में से 2 जाएगा नहीं, उधार लाओगे तो कितना जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर बचा 9, इतना आपका बच गया। ठीक है, कितना हो गया, 9,98,001, 9,98,001 बचा के लिए इतना आपका आंसर हो जाएगा। मर्जी वो गुणा करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हुआ सर्वसंख्या का उपयोग। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। और जैसे मान लीजिए और भी उपयोग इसके हम बताते हैं, इसको अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो मारिए। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा 2x + 1 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो हमें इसका भुजा कितना है, तो क्या हो जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें 2 बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर। अब a की जगह पर पूरा क्या है, ये आपका ये है और ये आपका b है। ठीक है, समझ गए। तो क्या करोगे, 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू 2a भी होता है ना, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4x। ठीक है, और वही क्रम में लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये आपका क्षेत्रफल जो भी है वर्ग इकाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे इसको। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। ठीक है, और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर ढंग से। ठीक है, तो सर्वसंख्या बहुत आसान है। और देखते हैं हम उपयोग इसके कैसे आप लागू करेंगे। ये तो माइनस वाला था और प्लस वाला था, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3x + 1, 3x - 1 कर दीजिए, इसको विस्तार करिए। ठीक है, तो आप होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, तुरंत या तो 2 बार लिख के गुणा करो या तो फार्मूला लगाओ। फार्मूला लगाओगे बहुत आसान है। ठीक है,
सवाल इस पे जो आएंगे आपके हल करने के लिए वो इसी तरीके से आएंगे। तो क्या करोगे, 3x का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का, चलो इसको उस तरीके से लिखो जैसा होता है रियल फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1 और प्लस का 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 3 का 9x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x और प्लस 1, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है साथियों, आपको और भी सवाल इस तरीके से लगा ले जाओगे। मैं तीसरे सरसंख्या पर पहुंचता हूं। मान लीजिए दे दिया जाए 81x स्क्वायर और यहाँ दे दिया जाए मान लीजिए माइनस का 9 दे दिया गया, इसको विस्तार करना है। तो आप पहला काम क्या करोगे, पहला होगा 9 9 9 81 होता है, 9x का होल स्क्वायर करोगे और यहाँ 3 का होल स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। a की जगह क्या है 9x है और b की जगह 3 है, तो क्या करोगे 9x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और एक में 9x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया आपका। कितना आसान सा सवाल है, बहुत आसान है। ठीक है, फिर से देखते हैं तीसरा, चौथा। इसके और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो और भी देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए आपको कहा जाए 9x स्क्वायर और माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करिए तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका 3x प्लस 4y और एक में हो जाएगा 3x माइनस 4y। नहीं कोई समस्या, कुछ भी नहीं। अगला टॉपिक हमारा अगला सरसंख्या क्या था, अगला था x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा, बी स्क्वायर नहीं सॉरी ए बी, क्या लिखा था ए बी। अब इसको कैसे हल करना है, मान लीजिए आपको ये दो एक संख्या, इसमें से एक पद दोनों में मिलता हो और एक अलग हो, तब आपको हल करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कहा जाए कि 3x प्लस 9 यहाँ कर दिया जाए एक में और एक में कर दिया जाए 3x प्लस 12, उत्तर कितना आएगा। तो आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा फार्मूले में रखिए। यहाँ पर x दोनों में देखिए समान है और a, इसको a मानिए इसको b मानिए। ठीक है, तो हल जब करोगे तो 3x का स्क्वायर और प्लस a प्लस b, a का मान 9 और b का मान 12 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 3x है। ठीक है, इसका मान तो 3x है ना, और प्लस ए बी यानी कि 9 गुणे 12, तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9x स्क्वायर। इसका यहाँ गुणा करो, ये गुणा क्या करना है, 12 9 21, तो ये हो जाएगा प्लस 21 गुणे 3x और प्लस 12 9 108। ठीक है, 12 9 108 होता है ना। फिर क्या हो गया 9x स्क्वायर 21 63 x और प्लस 108, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान है। अब इसी को अगर देखा जाए गुणा करके तो भी आएगा, लेकिन आपको गुणा करने में हो सकता है कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक कर दो। देख लो एक बार, इसी को गुणा करके इस चीज को, यहाँ देखो 3x का गुणा 3x में करोगे तो 3x स्क्वायर, 3x का गुणा 12 में करोगे तो 12 36x हो जाएगा। फिर 9 का गुणा 3 में करोगे 3x में तो प्लस 9 27x हो जाएगा। फिर 9 का गुणा 12 में करोगे तो 12 9 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर और 63 और 27 को जोड़ोगे तो 7 6 13 के 3 हासिल 1 3 2 5 1 6 63 x हो गया और प्लस 108 हो गया। देखिए वही आंसर है कि नहीं। तो फार्मूले पर रखना आसान है, तुरंत लग जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको सरसंख्या आसानी से समझ में आई होगी और भी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस पर जो सवाल आएंगे आप बिल्कुल लगा लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 2 नंबर का सवाल आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। चैनल आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।